हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हम 51 से लेकर 55 क्वेश्चन किया था। आई होप आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी बना ली है। हम वेन डायग्राम से रिलेटेड अपने क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, या फिर अरे कहाँ चला गया यार। रुको रुको रुको, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है, ये रहा। तो अपना 56 क्वेश्चन था ना, हाँ ये रहा। अच्छा, इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉयज़ और मेल्स में क्या रिलेशन होगा। देखो सारे इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ नहीं होते, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ इनकम टैक्स, चाहे इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, अगर किसी भी तरफ से ऑल का रिलेशन आ गया तो मैं हमेशा ऑल को प्रायोरिटी दूंगा। अगर दोनों तरफ से सम का रिलेशन आया तो अपना सम ही रिलेशन होगा। तो अगर मैं इनकम टैक्स और एम्प्लॉयज़ पे पढ़ूँ तो सारे इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉयज़ नहीं होते, कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं। या फिर ऐसे ही पढ़ो तो सारे एम्प्लॉयज़ इनकम टैक्स पेयर नहीं होते, कुछ बिजनेस भी जो होते हैं जो इनकम टैक्स पेयर होते हैं। तो दोनों तरफ से मुझे सम का ही रिलेशन बनेगा। हालांकि मुझे लगता है आपको दूसरी तरफ से जब मैंने पढ़ा तो थोड़ा अजीब सा लगा होगा, लेकिन यही बात यहाँ पे सत्य बैठेगी। अच्छा, सारे एम्प्लॉयज़ मेल्स नहीं होते, कुछ फीमेल्स भी होते, तो सम का रिलेशन। अच्छा, सारे इनकम टैक्स पेयर मेल्स नहीं होते, कुछ फीमेल भी होती हैं, सम का रिलेशन हो जाएगा। तो तीनों मुझे सम का रिलेशन केवल एक ही वेन डायग्राम देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुझे तो लगता है कि अब आपको रट भी गया होगा कि कौन सा सम, नो, ऑल, ये कौन कौन से मतलब कौन कौन से वेन डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं। तो 56 वाला हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आई होप आपको रट भी गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ यार, अगर सम सम है तो यही वाला वेन डायग्राम अपना यूज होगा। नो 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 है तो अपना यही वाला वेन डायग्राम यूज होगा। अच्छा, ऑल है तीनों में तो ये वाला, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ यार, और कुछ थोड़ा ना कह रहा हूँ। टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ा सा भी नहीं कहना चाहता मैं। अच्छा यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंटेड बाय, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तीनों में ऑल होना चाहिए। देखो पहला ही वाला बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई वीक्स अपना मंथ्स के अंदर आता है, मंथ्स अपना ईयर के अंदर आता है। ये अपना वीक का हो गया, ये अपना मंथ का हो गया, ये अपना ईयर के अंदर आ गया, मतलब ईयर के अंदर मंथ, मंथ के अंदर वीक। अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल। बाकी आगे मैं देखूंगा ही नहीं, अगले सवाल पे सीधा चलूंगा, अगला सवाल देखूंगा। अच्छा, फूड मतलब वो चीज़ें जिसको हम खा सकते हैं। स्पाइसेस, क्यूमन सीड, दोनों हम खा सकते हैं। अच्छा, क्यूमन सीड मतलब जीरा होता है, ऊँट के मुंह में जो जीरा होता है ना, वही वाले जीरा की बात हो रही है। स्पाइसेस के अंदर आता है भाई, स्पाइसेस मतलब मसाले, जीरा भी तो मसाले के अंदर आता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा ऑल का। कैसे बनेगा, देखो क्यूमिन सीड हो गया, क्यूमिन सीड ये अपना इस तरीके से, अब ये अपना स्पाइसेस के अंदर आएगा और ये पूरा अपना फूड के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही तो इसका बिल्कुल बैठ रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, सारे अकाउंटेंट मेल नहीं होते, कुछ गर्ल्स भी होती हैं, सारे बॉयज़ नहीं होते। अच्छा, कुछ गर्ल्स इंटरनेट यूज़र्स होते हैं, कुछ बॉयज़ भी होते हैं, तो दोनों में सम का रिलेशन। अच्छा, कुछ अकाउंटेंट इंटरनेट यूज़र भी होते हैं, सम का रिलेशन। क्या पता कुछ ना हो, लेकिन सम का हम ऑल तो कभी नहीं कह सकते, लेकिन सम हम हमेशा कह सकते हैं। तो तीनों में हमेशा सम का रिलेशन मिल सकता है या फिर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ बाधा आई होगी समझने में। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई टेबल्स और वुडन ऑब्जेक्ट में, देखो सारे टेबल्स वुडन ऑब्जेक्ट नहीं होते, आजकल लोहा भी बहुत चल चुका है, तो लोहे के भी होते हैं, वुडन के भी होते हैं। तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। ऐसे ऐसे भी टेबल्स हैं जो कम्प्लीटली लोहे के हैं, या फिर कम्प्लीटली प्लास्टिक के हैं, या फिर कम्प्लीटली वुडन के हैं। तो उसमें से कुछ ही तो हैं, तो कुछ टेबल अपने वुडन के होंगे। अच्छा, चेयर्स में भी सम का रिलेशन, कुछ चेयर अपने वुडन के हैं, कुछ आज भी प्लास्टिक के हैं, आज भी क्या आज प्लास्टिक के हैं और लोहे के हैं। तो यहाँ पे सम का रिलेशन होगा। सारे चेयर थोड़ी ना अपने लोहे के, प्लास्टिक के या फिर लकड़ी के हैं, तो सम का रिलेशन होगा। सम चेयर्स आर वुडन ऑब्जेक्ट। अच्छा, टेबल्स और चेयर्स में अगर हम देखें तो नो का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा, दो सम एक नो, केवल यही वाला देता है। देखो एक सम ये रहा, एक सम ये रहा, और इन पहले और तीसरे में देखो तो नो का रिलेशन। अपना ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी और तो मेरे यहाँ पे सही होगा नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आगे के 5 क्वेश्चन के साथ, और आई होप आपको मज़ा भी आ रहा होगा, और बड़ी छोटी वीडियो की लेंथ भी हो रही है तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा थोड़ा। ठीक है, बाकी इस वीडियो की मैं पूरी कंपाइलेशन पूरा लास्ट में कर दूँगा, ताकि अगर आपको चाहिए कि फुल एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए तो कंपाइल करके मैं एकदम अच्छे से पूरा एडिट करके, ताकि ये जो फालतू की चीज़ें मैं लास्ट और फर्स्ट में बोलता हूँ, इंट्रो वगैरह, वो सब काट दूंगा, एक ही वीडियो में कंपाइल कर दूँ, आपको लगेगा कि फुल वीडियो है। तो एडिट वगैरह करके वो भी डाल दूँ, तो वो देख सकते हो आप। अगर आप ये नहीं देख रहे हो तो आपको कम लग रहे हैं 5-5 क्वेश्चन तो। ठीक है, तो खैर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ, और मज़ा भी आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।